नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के एक और नई वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल टाइटल वगैरह देखा होगा, वहां से समझ गए होंगे कि विद्या संबल योजना को लेकर आज का वीडियो होने वाला है। वैसे तो आपको पता है कि विद्या संबल योजना के जो फोरम है हर साल, यानी कि हर साल इसके फोरम निकलते हैं। 2023 में भी फोरम निकले थे, 22 में भी निकले थे, ठीक है। उसके बाद में आप 2024 में भी आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो इससे पहले मैंने फोरम आपको बताए थे, जैसे कि मैंने 2 वीडियोज बनाए थे। उनमें मैंने एक तो बताया था स्कूल के छात्रों के लिए आप पढ़ा सकते हो गेस्ट फैकल्टी के रूप में, एक आप जो भी हॉस्टल वगैरह रहते हैं उनमें भी आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। यानी हॉस्टल के जो स्टूडेंट है उनको पढ़ा सकते हैं। अब उसी के बाद में जो कॉलेज के स्टूडेंट है उन सभी के लिए भी यहाँ पर एक तरीके से नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। यानी कि 33 कॉलेजों के बारे में यहाँ पर मैं आपको डिटेल वाइज बताने वाला हूँ, क्योंकि राजस्थान एक तरीके से देख सकते हो कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की तरफ से ये नोटिस है वो जारी हो चुका है। यानी कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस जारी हुआ है। यहाँ पर पूरी जानकारी मिलेगी, यानी कि सैलरी कितनी रहेगी, फॉर्म कब से भर सकते हो, योग्यता क्या रहेगी, खाली पद कितने रहने वाले हैं, संपूर्ण प्रक्रिया क्या रहेगी। सबसे पहले तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो स्टूडेंट अभी फिलहाल जैसे मैं एक बार योग्यता की बात करूंगा, ठीक है। उससे पहले मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर 40,000 रुपए तक की आपको सैलरी मिलेगी, और वो सैलरी किस तरीके से मिलेगी वो जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी, ठीक है। विद्या संबल योजना से रिलेटेड जितने भी जो अपडेट है वो लगातार आते रहते हैं, वो मैं टेलीग्राम पर सेंड करता हूँ। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार क्या कर रहे हो, जाकर एक बार आप फर्स्ट में जो लिंक है वो ज्वाइन करिए, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करिए। अब ये देख सकते हो, वैसे तो ये 2 दिन पहले का नोटिस है, इसके माध्यम से आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो इसके जो फोरम है वो कब से भर पाओगे, सबसे पहले आप ये नोटिस देख सकते हो। विद्या संबल योजना के अंतर्गत महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किए जाने के संबंध में। अब फर्स्ट में तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको काम क्या करना होगा कॉलेज में, और यहाँ पर क्यों रिक्वायरमेंट है विद्या संबल योजना की कॉलेज वाले जो भी डिपार्टमेंट है, कॉलेज का जो डिपार्टमेंट है उनको। अब देखो अभी आपको हाल ही में पता है कि 2024 से आपके सेमेस्टर है वो एक तरीके से स्टार्ट हो चुके हैं, और सेमेस्टर स्टार्ट होने की वजह से लगातार सेकंड सेमेस्टर भी आने वाला है। उसके बाद में काफी सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो जारी नहीं हो पाया है। तो वहां पर एक तरीके से आप जैसे स्टूडेंट्स की वहां पर जरूरत है जो कि एक तरीके से अपना जो कार्यभार है वो संभाल सके, और आपको एक तरीके से पर हावर का आपको एक तरीके से 800 रुपए है वो पे किया जाएगा। क्योंकि देखो स्कूल के कंपेयर में जो कॉलेज के स्टूडेंट है उनको ज्यादा एक तरीके से प्रीफर किया जाता है और ज्यादा पैसा उनको दिया जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि आपके महाविद्यालय में सत्र 2024-25 में खोले गए नवीन पाठ्यक्रम जैसे बीबीए, बीसीए, कंप्यूटर विज्ञान के पदों पर नियमित शिक्षक उपलब्ध होने पर विभाग द्वारा विद्या संबल योजना के संबंध में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप विद्या संबल योजना के अंतर्गत उपरोक्त पाठ्यक्रमों में स्वीकृत पदों के लिए विरुद्ध गेस्ट फैकल्टी को लगाकर अध्यापन कार्य सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अभी जैसे आपके नए कोर्स स्टार्ट हुए हैं, यानी कि नई कॉलेज स्टार्ट हुई है जो कि बीबीए, बीसीए कोर्सेज के लिए स्टार्ट हुआ है, साथ में कंप्यूटर कोर्सेज के लिए स्टार्ट हुआ है। अब कंप्यूटर विज्ञान तो आपका सीएस में आ गया, कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। बीसीए आपका हो गया बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर आप नीचे चलोगे, नीचे चलने के बाद में यहाँ पर पूरी जानकारी दे रखी है। अब जैसे ये महाविद्यालय रहते हैं, जैसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर है, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक तरीके से 3 पद की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। अभी जैसे मैंने आपको क्लियर किया था कि कितने पदों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी। अब यहाँ पर सहायक आचार्य के रूप में 3 पद की रिक्वायरमेंट है, और ये बीबीए के लिए, ठीक है। वाणिज्य संकाय से बीबीए में पदों के लिए स्थानांतरण, ठीक है। उसमें वही महाविद्यालय में। अब यहाँ पर आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये कॉलेज है श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, तो ये जो आपको फॉर्म है आपको इसी कॉलेज से मिलेगा, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा, ऑफलाइन फॉर्म को आपको भरना है, भरने के बाद में आपको कॉलेज में जाकर सबमिट करवाना है। सबमिट करवाने के बाद में आपको कॉलेज से डायरेक्ट संपर्क रखना है। जब आपका मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको एक तरीके से वहां पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में उस कॉलेज में काम करना होगा। यहाँ पर ये जो विद्या संबल योजना है वो ओनली 1 साल तक रहती है। साथ में ये ऑफलाइन इसके लिए जो फॉर्म है वो भरे जाते हैं। ये किसी भी तरीके से गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है, परमानेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अस्थायी रूप से आपको एक तरीके से वहां पर काम करना होता है। अब जैसे यहाँ पर कॉलेज की बात करें, यहाँ पर जैसे मैंने 33 बताए थे, 15 के बाद में ये देख सकते हो टोटल 33 आपके कॉलेज है। लास्ट का आपका है राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर में है। यहाँ पर भी सहायक आचार्य के रूप में 3 पदों की रिक्वायरमेंट है, वही महाविद्यालय।
अब यहाँ पे योग्यता क्या चाहिए होगी वो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर आपने नेट कर रखा है, जेआरएफ कर रखा है या सेट का पेपर आपने क्लियर कर रखा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहोगे, ये ध्यान रखना। अब साथ में जैसे नेट आपने बीबीए से कर रखा है, बीसीए से कर रखा है, कंप्यूटर साइंस में आपने कर रखा है, तो जो पोस्ट आपका खाली है, ठीक है, वो सब्जेक्ट के हिसाब से रहता है, यानी कि जिस सब्जेक्ट का पोस्ट में वहां पर रिक्वायरमेंट है एक पोस्ट की, ठीक है, और वहां पर अप्लाई करते हैं 4-5 स्टूडेंट, तो वहां पर एक तरीके से कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या है कि जैसे एक पोस्ट है और एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया है तो वहां पर उसका मेरिट लिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं देखा जाएगा, डायरेक्ट उसको वो पोस्ट है वो दे दी जाएगी। यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे आपने ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीजी कर रखा है, नेट आपने कर रखा है और आपके नंबर आपके सेम है, जैसे दो स्टूडेंट्स के सिमिलर नंबर मिल जाते हैं तो उनकी कट ऑफ के हिसाब से देखा जाता है, फिर उसके उम्र के आधार पर देखा जाता है, यानी कि उनकी जो डीओबी है, यानी कि जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ तरीका वो ढूंढ लेते हैं आपके बीच में डिफरेंस करने का, जिससे कि वहां पर जिसका बेस्ट रहता है उसको ज्यादा प्रीफरेंस है वहां पर दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आप नीचे चलोगे तो यहाँ पर आपको और भी देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सह शिक्षा कन्या शिक्षा, ठीक है, इसमें आप पद का नाम देख सकते हो, सहायक आचार्य के रूप में स्वीकृत पद, यानी जो वैकेंट सीट है 3 ही पद आपके रहने वाले हैं। यहाँ पर जो महाविद्यालय का नाम है वो भी यहाँ पर दे रखा है, और ये जो मैंने आपको ऊपर क्लियर किया था वो बीबीए के लिए किया था। यहाँ पर बीसीए कोर्स प्रारंभ किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन द्वारा प्रदान की जाती है। यहाँ पर बीसीए के लिए कितने पोस्ट खाली रहने वाले हैं, ये कॉलेज है, कॉलेज की जानकारी यहाँ पर दे रखी है। अब इसमें क्या है कि बीसीए कोर्स प्रारंभ करने हेतु सर्जित सहायक आचार्य के कुल 21 नवीन पद वित्त विभाग की आईडी संख्या यहाँ पर दे रखी है, 21/5/2021 में प्रदान किए गए परामर्श अनुसार गठित राजशेष सोसाइटी के अधीन है। देखो वैसे इसके लिए जुलाई में भी फॉर्म निकले थे और अभी भी फॉर्म निकले हैं, तो आप ये फॉर्म है वो भर पाओगे, ठीक है। और यहीं से आपको जैसे यहाँ पर कंप्यूटर विज्ञान के लिए देख सकते हो, जैसे मैंने क्लियर किया था कि बीसीए हो गया, बीबीए हो गया, कंप्यूटर विज्ञान हो गया, इनके लिए ये यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में आप काम कर सकते हो। अगर आपने नेट जेआरएफ कर रखा है, नेट कर रखा है, सेट का पेपर क्लियर कर रखा है तो आप भर सकते हो। खाली पद कितने रहेंगे यहाँ पर प्रत्येक के आगे दे रखा है, देखो यहाँ पर कंप्यूटर विज्ञान में एक एक पद यहाँ पर खाली है, जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो एक एक पद आपका खाली रहने वाला है। टोटल सभी में 33 पद इसमें है, जैसे कि 33 पद तो आपके कंप्यूटर विज्ञान में है। उसके बाद में जैसे बात करें यहाँ पर बीसीए की, तो बीसीए के जो पद है वो भी यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, 21 पद आपके टोटल इसमें है। ये बाकी अलग अलग कॉलेज में रहते हैं, जैसे जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, कोटा हो गया, उदयपुर हो गया, भरतपुर हो गया, ठीक है, इनमें रहता है। अब संपूर्ण प्रक्रिया है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब देखो सप्ताह में आपको 14 घंटे काम करना होगा, जैसे एक दिन में अगर बात करें तो 2 क्लास अगर आप लेते हो तो मतलब कि 1600 रुपए आप 2 दिन के आपके हो जाते हैं। अगर टोटल यहाँ पर 20 से इनको करते हैं तो 1600 3200 रुपए आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से रहता है, गेस्ट फैकल्टी के रूप में आप काम कर सकते हो और अच्छी सैलरी आपको मिलेगी, तकरीबन 35 से 40 हजार रुपए आपको यहाँ पर मंथ देखने को मिलेगा। आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जिस भी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार जाकर ज्वाइन कर लेना और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर विद्या संबल योजना से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको अपडेट किया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।